आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा, पैक्स समितियां पेट्रोल पंप और गैस वितरण का काम भी करेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कल महू सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कार्यक्रमों का होगा आयोजन। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और मौसम विभाग ने सतना, उमरिया सहित 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय बनाया और तभी से सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों ने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। उन्होंने घोषणा की कि पैक्स समितियां अब पेट्रोल पंप चलाएंगी और गैस वितरण का काम भी करेंगी। श्री शाह ने बताया कि देश में सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स का 100% रजिस्ट्रेशन और कंप्यूटरीकरण करने का काम किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि पैक्स के कंप्यूटराइजेशन में पूरे भारत में पहला नंबर अपनी मध्य प्रदेश सरकार का है। और पूरा कंप्यूटराइजेशन होकर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ा हुआ, नाबार्ड के साथ भी हुआ और ऑनलाइन ऑडिट कर सके ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसके कारण पारदर्शिता है। सहकारिता क्षेत्र के अन्य सुधारों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि बीज की खेती पहले केवल बड़े किसान ही कर सकते थे, लेकिन अब 2.5 एकड़ की जोत वाले किसानों को भी बीज उत्पादन का अवसर प्रदान किया है। बीजों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य बीज कोऑपरेटिव करेगी। केंद्रीय मंत्री ने डेयरी क्षेत्र में लक्ष्य के पुनः निर्धारण करने पर जोर देते हुए कहा कि कम से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो। और मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री से भी, एनडीडीबी और एमपी डेयरी का फेडरेशन जो है, ये दोनों के साथ बैठकर ये पूरे लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण कर एक एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से कम 50% गांव में डेयरी पहुंचे और किसानों को इसका फायदा हो। अगर इसके लिए फाइनेंस की जरूरत है तो भारत सरकार का एनसीडी निश्चित रूप से आपको फाइनेंस करेगा, मदद भी करेगा। सम्मेलन में श्री शाह की मौजूदगी में मध्य प्रदेश दुग्ध संघ और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के बीच एमओयू भी हुआ। इससे प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब ने अपने प्रेरक जीवन में कई कठिनाइयों के बावजूद एक अलग पहचान बनाई और पूरे विश्व में सम्मान अर्जित किया। राष्ट्रपति ने बाबा साहब को अद्भुत योग्यता वाले और बहुमुखी व्यक्तित्व का धनी बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब समान अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, जिन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के हिसार जाएंगे, जहां वे हिसार से अयोध्या के बीच हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे। वे हिसार हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी यमुनानगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल बिजली संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के अग्रदूत और महान विचारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रदेश में कल मनाई जाएगी। इंदौर के पास महू में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में आज से ही विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में आज जय भीम यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत भोपाल में शौर्य स्मारक से निकाली जा रही है। खंडवा जिले में कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही खालवा और हरसूद मुख्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। बड़वानी में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम श्री शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय में सामाजिक संगठनों द्वारा विचार संगोष्ठी आयोजित की गई। नर्मदापुरम के शासकीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटारसी में आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई।
इस अवसर पर छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की शपथ भी दिलाई गई। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवास में अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिले की जनपद पंचायत देवास की ग्राम पंचायतों में तालाब का गहरीकरण सहित अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। शिवपुरी जिले में विकास खंड नरवर की ग्राम सुल्तानपुर और उरवाहा के प्राचीन धार्मिक स्थान खोह वाले हनुमान मंदिर पर सामुदायिक जल चौपाल का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में जल स्रोत को संरक्षित करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 32 बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव मेले का आज सम्मेलन के साथ समापन हो गया। अखिल भारतीय स्वदेशी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश पोरवाल ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किए गए मेले में देश भर के कलाकारों ने हस्तशिल्प और हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत 200 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से प्रदर्शनी लगाई थी। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिश केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कारों विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 1919 में इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनके बलिदान ने देश के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती प्रदान की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन अमर शहीदों से प्रेरित होकर सभी देशवासी तन, मन और धन से भारत की प्रगति में अपना योगदान देते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने इस घटना को हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय बताया। मौसम विभाग ने सिंगरौली, सतना, उमरिया, कटनी, मैहर जिले के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नर्मदापुरम, बैतूल सहित 29 जिलों के लिए तेज हवा और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में कई स्थानों पर तेज गर्मी का दौर जारी है। सर्वाधिक तापमान खंडवा में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर जिले के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के समाचार हैं। डिंडोरी में आज दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। नई दिल्ली के लाल किला तथा स्थित माधवदास पार्क में सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति महानाट्य का आज दूसरा दिन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज इसमें भाग लेंगे। वैशाख माह के पहले दिन आज नर्मदापुरम जिले में वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है। वैसाखी पर्व आज जबलपुर में भी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। खंडवा में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शहडोल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार 15 साल से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को साक्षर करने के लिए नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में अब से कुछ देर बाद दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।